स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चला सेमेस्टर सेकंड चला था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 अपनी स्टार्ट कर गई थी एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी वो संघनन से रिलेट चल रही थी, और अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन जो पढ़ने वाले हैं अपनी रिएक्शन वो संघनन से रिलेट पढ़ने वाले हैं। संघनन का मैंने आपको बताया था अर्थ क्या होता है, जुड़ना होता है। एक और हमारे पास जो आज रिएक्शन है वो है एल्डोज संघनन। एल्डोज संघनन की बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, वहाँ पर केवल और केवल हमने एल्डिहाइड को रिलेट जो संघनन पढ़ा था, और आज हम दोनों क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिलेट पढ़ने वाले हैं। तो एक तो जो बात आपको मस्तिष्क में आ जाएगी कि इसमें हम कीटोन के बारे में भी और एल्डिहाइड दोनों के बारे में पढ़ते हैं। एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, कीटोन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने बेंजील्डिहाइड की बात की थी, बेंजोइन संघनन की बात की थी, 2 अणु लेते हैं, तो इसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, 2 अणु लेंगे। एक जो बात ध्यान रखने योग्य है, 2 अणु लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक बार तो हम कीटोन का ले रहे हैं, एक बार एक अणु हम ले रहे हैं एल्डिहाइड का। अगर लेना है तो दोनों के दोनों एक बार तो या तो लेंगे कीटोन के, या हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड के लेंगे। उपस्थिति की बात करते हैं, किसी बात करेंगे, उपस्थिति की बात करें तो तनु या तो हम लेंगे अम्ल या क्या लेंगे, तनु क्षार। या तो हम क्या लेंगे, तनु अम्ल लेंगे, या क्या लेंगे, तनु क्षार। इनकी उपस्थिति के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमारी जो रिएक्शन है एल्डोज संघनन वो करवाने वाले हैं। अगर बात करें तो आपको पता होगा कि C+O जो क्या होता है हमारे पास कार्बोनिल समूह है। क्या होता है, कार्बोनिल समूह है। अब देखिए यहां पर इससे जो कार्बन है इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। जो ये रिएक्शन होने वाली है इससे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। जो रिएक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा हाइड्रोक्सी या तो हमारे पास वो कीटोन प्राप्त होगा, या हमारे पास क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। या तो हमारे पास कीटोन प्राप्त होने वाला है, या क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। ये हमारे क्या होता है रिजल्ट, जो रिएक्शन होने के बाद या तो बीटा हाइड्रोक्सी प्राप्त कीटोन प्राप्त होगा, या एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला है। अब देखते हैं कि ये हमारे पास कार्बोनिल समूह है, अल्फा कार्बन की बात करते हैं। तो इसके अंदर हम 2 अणु लेते हैं, दोनों के अंदर कार्बोनिल समूह उपस्थित होंगे। तो दोनों के अंदर कार्बोनिल समूह, जो अल्फा जो कार्बन है तो दूसरा जो कार्बोनिल समूह है उसके साथ क्या हो जाता है, ये कनेक्ट हो जाता है, अर्थात जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। और दोनों के पास क्या होगा, आपको पता है एल्डिहाइड है। और एसीटोन की भी बात करूँ, कीटोन की भी बात करूँ, जहां पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलता है वो स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये क्या होगा, एक किसी में से या तो इसमें से, इसको 1 या 2 नंबर दे देता हूँ, इन दोनों में से एक के पास जो हाइड्रोजन होगा वो दूसरे कार्बोनिल समूह की जो ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों में से किसी के भी पास जो हाइड्रोजन है वो दूसरे जो कार्बोनिल समूह उसके जहाँ ऑक्सीजन दिखाई दे रही है उसके पास ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये क्या कहलाती है, बिगड़ा हमारे पास एल्डोज संघनन कहलाती है। ठीक है, नोट लिख लेते हैं। अल्फा कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। और कार्बोनिल समूह से जुड़े ऑक्सीजन पर अन्य कार्बोनिल समूह से हाइड्रोजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आने वाली है।
पहले जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे केवल एल्डिहाइड का लेंगे। जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं CH3COH, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। एसिटिल्डिहाइड की क्या लेंगे हम, 2 अणु लेने वाले हैं, COH, इस प्रकार से, ठीक है। और उपस्थिति किसके लेंगे, OH की, OH माइनस की। अब देखिए क्या होगा कि मैंने क्या कहा था कि जो एक हाइड्रोजन है वो किसके साथ ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाता है, ये वाला। ये जैसे सेम रहेगा। यहां से बात करते हैं, यहां से उसको लिख सकता हूँ मैं CH2, इसको H लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ ऐड हो जाता है, इसके साथ ऐड हो जाएगा CHO, CH3 COH H, ठीक है। ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये सिमिलर रहेगा संरचना, और CH2 और CH। कार्बन की संरचना देख लीजिए, पुनः 4 है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम एसीटोन की। इस प्रकार से यहाँ पर भी एसीटोन ले लेते हैं, माइनस, और ये H कहाँ से जुड़ जाएगा, यहाँ से CH3 OH CH3 CH2 CO और CH3, इस प्रकार से बनते हैं। ये हमारे पास क्या, दोनों एल्डो संघनन है। क्रिया विधि की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, क्रिया विधि की बात करते हैं। देखिए पहले मैं इनमें से एक समूह ले लेता हूँ, जैसे CH3 CO और H, और हमारे पास है OH माइनस। इससे क्या होता है, पहला जल का अणु निकल जाता है, इससे हाइड्रोजन ये ले लेता है। तो क्या बनाता है ये CH3 CO, इस प्रकार से, और क्या निकला, इससे जल का अणु निकला है। तो ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बना लेगा CH3 CO माइनस, ठीक है। या इसको हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं CH3 CO। देखिए क्रिया विधि को देखते हैं, CH3 CO और H और OH माइनस। अब इससे क्या निकलने वाला है, एक जल का अणु निकलने वाला है। जल का अणु कैसे निकले, हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकलने वाली है, ठीक है। ये बनता है CH2 CO और H, क्या निकल जाता है, जल का अणु। एक पद तो ये है, दूसरा पद देखते हैं। इस प्रकार से, ठीक है। और ये हो जाता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या, पहले इसको मैं सही कर लेता हूँ, CH3 CO माइनस, और ये रहा H, ठीक है। और ये इसके साथ रिएक्शन करता है CH2 CO और H, कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ CH3 OH माइनस H CH2, इसको लिख सकते हैं हम CHO। ये रिएक्शन कर लेता है जल के साथ HOH के साथ। जब HOH के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे हाइड्रोजन निकल के इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ये इस प्रकार के
साथ OH HCH2CHO और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास OH माइनस। पुनः देखते हैं इसको एक बार। मैंने क्या कहा, एल्डो संघनन की जब बात करते हैं तो संघनन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। तो इसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन की बात करते हैं। तो दोनों के कितने लेते हैं हम, 2 अणु लेते हैं। कीटोन की भी 2 अणु लेंगे या एल्डिहाइड के भी 2 अणु लेने वाले हैं। दोनों अलग अलग मत लीजिए, एक ना तो एल्डिहाइड का लेंगे कीटोन का लेंगे, ना कीटोन का या एल्डिहाइड का। तो दोनों समूह जो अणु लेने वाले हैं समान लेंगे। उपस्थिति किसके लेंगे हम, तनु अम्ल या तनु क्षार की लेने वाले हैं। ठीक है, होती किस प्रकार से रिएक्शन है वो देखिए। अंत में हमारे पास क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी, या तो कीटोन बनेगा या बनेगा एल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए जो दोनों कार्बन है वो है हमारे पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है कार्बोनिल समूह के, वो आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और इनमें से क्या होगा, एक जो कार्बोनिल समूह है उस पर क्या होगा, जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है उस पर क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अन्य कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है। फिर ये रिएक्शन है, रिएक्शन को देख लीजिए। और हाइड्रोजन जो निकलेगा वो किससे निकलेगा, इस समूह से निकलेगा, यहाँ से नहीं इस समूह से निकलने वाला है। ये हमने क्रियाविधि देख ली है। क्रियाविधि के अंदर हम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ से क्या जल का अणु निकल जाता है, यहाँ से ये निकल गया। फिर हम एक समूह और लेते हैं हमारे पास और इस प्रकार से रिएक्शन करता है, किसके साथ, जो अन्य समूह है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ये कनेक्ट होने के बाद में जल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और ऑक्सीजन के पास जुड़ जाता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और OH माइनस से बाहर निकल जाता है। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद हम विषम एल्डो संघनन की भी बात करने वाले हैं। देखिए अब जो बात करने वाले हैं विषम एल्डो संघनन की बात करेंगे, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डो कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे, विषम की एल्डोल संघनन। अब जब बात करते हैं हम विषम की बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है, मैंने कहा था आपसे कि हम क्या लेते हैं, या तो 2 एल्डिहाइड समूह ले लेते हैं या लेंगे 2 कीटोन। इसमें भी एक शर्त और है, शर्त 2 समान समूह भी हो, किसके, एल्डिहाइड के या कीटोन की। या तो कीटोन के 2 समान समूह हो, तो अगर आप जो हम एल्किल आर की बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर एक कार्बन है तो दोनों संरचनाओं के अंदर भी सिंगल कार्बन अर्थात मेथिल समूह होना चाहिए। अगर एथिल समूह है तो एथिल, प्रोपेन समूह है तो प्रोपेन ही होना चाहिए, ऐसा नहीं प्रोप या ब्यूट होना चाहिए। कीटोनों की भी बात करें तो दोनों में जो समूह होने वाले हैं दोनों में समान होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक में प्रोपेन है एक में ब्यूटेन है। और विषम एल्डो संघनन की बात करें तो ये सभी बैरियर टूट जाते हैं। जो बाकी जो एल्डो संघनन होने वाले वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, विषम एल्डो संघनन के अंतर्गत आते हैं या क्रॉस कोडिडक्शन के अंतर्गत आने वाले हैं। अगर हम इसमें पहले ही बात करते हैं, इसमें पहला है या तो हमें क्या समान एल्डिहाइड या असमान। तो हम पहले बात करता हूँ मैं असमान की, समान की तो हम बात कर चुके हैं, तो असमान या समान एल्डिहाइड। ठीक है, तो हम समान की तो बात करते हैं, असमान एल्डिहाइड की बात करने वाले। एक तरफ में क्या लेता हूँ, मेथनॉल CH3 यहाँ पर समझ लेता हूँ, H ए बार लेता हूँ CH3 CH2CO। शर्त और है कि इसके अंदर कोई भी आप संघनन एल्डो संघनन कर रहे हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना ही चाहिए, मतलब यहाँ पर कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। पुनः वही होती है, कुछ खास नहीं है, OH माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकले किसके पास, OH के पास जुड़ जाएगा, CH3OH
यहाँ पर भी H CH2 CH2 CO और H। अगर मैं बात करूँ S1, हम कीटोन की भी अगर बात करें CH3 दूसरे टाइप की, ठीक है, CO CH3, यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 CH2 CO और CH3, ठीक है, और OH माइनस। तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। OH CH3 CH2 CH2 CO और CH3। अगर पहला समझ में आए तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तीसरे की बात करता हूँ, ये तो मैं क्या लूँगा, एल्डिहाइड प्लस ए क्या लूँगा, कीटोन लूँगा। तो CH3 CO CH3, एक CH3 CO और H। वही अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकालना, यहाँ से निकल जाता है वो OH माइनस CH3 OH CH3 CH2 CH। ठीक है, ये हमारे पास हो गई इसकी तीन क्रॉस एल्डो संघनन की तीन अभिक्रिया होगी। एक होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो वो होता है अपवाद। इसकी फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, एक अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थिति नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थिति ही नहीं है। क्या नहीं है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है ही नहीं। फिर कैसे होती है रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है BaOH2 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगी, BHO2 की उपस्थिति में होती है। और फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इस प्रकार से होती है स्ट्रक्चर उसकी, COCH H और BaOH2, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है पुनः इसके साथ ऐड हो जाता है ये CHOH, ठीक है, ये रह जाता है H, इसके पास CO और ये हो जाता है H, ठीक है। ये हमारे पास इसकी और रिएक्शन होती है, आगे भी बढ़ती है ये, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए इस रिएक्शन को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, किसको, इसको किस प्रकार से बढ़ाते हैं देखते हैं। HOH H CO और H, इसको पुनः हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से रिएक्शन करते हैं BaOH2 की उपस्थिति के अंदर, पुनः उसी प्रकार से होती है। ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, HOH H रहा आपके पास OH H C डबल बॉन्ड और H, ठीक है। फिर पुनः हम इसके किसके साथ, 3HOH के साथ में हम क्या लेंगे, BaOH2, ठीक है। रिएक्शन इस प्रकार से होती है, HOH H OH H, ये 6 अणु बनते हैं और CO, इस प्रकार से। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मेस, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मेस कहते हैं। तो आशा करते हैं आज की जो क्लास, आज जो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एल्डिहाइड
इससे एल्डोस संघनन से रिलेटेड सारे जो डाउट्स थे आपके मन में सारे के सारे दूर हो गए। फिर भी कोई मन में डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।